It is my pleasure to introduce our esteemed speaker for the session on the role of exchange, Mr. Sanjay Gakhar. As the Vice President of Business Development and North India Head at the Multi Commodity Exchange of India Limited, MCX, he brings a wealth of knowledge and experience to the intersection of business development and the dynamic landscape of commodity exchange. With an illustrious career at MCX, Mr. Gakhar has been instrumental in shaping strategies and fostering growth. As he takes us on a journey through the significant role that exchanges play in our economic landscape, let's welcome Mr. Sanjay Gakhar. Thank you. Good evening. So, we at MCX we have been always blessed by Mr. Sabharwal. When I joined MCX, he was the first member I went to, and he said I belong to the ITCM category, which is the top member category of MCX. So thank you, sir, for being with us all the time. I will not take much time. I will just put my case across to you. So the topic is diversification of portfolio. So commodity should be part of it because whatever gains you make throughout the year are erased by inflation, and inflation is caused by rising prices of raw materials or commodities, and therefore you should have commodities as part of your portfolio. Which commodity? So we have 11 broad commodities listed on MCX. ठीक है. So हमारे यहाँ पे 11 कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट हैं जो ट्रेड होते हैं. सो गोल्ड एंड सिल्वर दो मेन कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसको इन्वेस्टर्स भी यूज़ करते हैं फॉर देयर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस. जैसे गोल्ड में अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ETF, बट नॉर्मली MCX के बारे में लोग कम जानते हैं. हम लोग वी कीप डूइंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर इन्वेस्टर्स. Idea is to create awareness about the mechanism of MCX. So MCX is a futures exchange under the regulation of SEBI. So we were set up in 2003. There are future contracts which eventually settle. कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 5 महीने में. So it serves two purposes. One is the investment part. So gold and silver हमारे यहाँ पे compulsory delivery contracts हैं. So whenever they kind of expire, वो लास्ट के 5 दिन डिलीवरी डेज होते हैं. तो अगर किसी को डिलीवरी MCX में लेनी है, सो 1 ग्राम, 8 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, ये 4 टाइप के गोल्ड के वेरिएंट हैं, और 1 किलो, 5 किलो और 30 किलो ये सिल्वर के वेरिएंट हैं. तो नॉर्मली जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको इम्पोर्टर्स यूज़ करते हैं फॉर देयर हेजिंग पर्पजेस. आप सब यू आर फ्रॉम दैट प्रोफेशन जिसको हेजिंग एज ए टर्मिनोलॉजी अच्छी तरीके से समझ में आता है. सो इन्वेस्टमेंट के लिए कमोडिटी शुड बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. ये थियोरेटिकली भी करेक्ट है बिकॉज इन्फ्लेशन को बीट करता है, एंड देयर हैव बीन स्टडीज विच शो कि एम्पिरिकली गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो जो स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है उससे काइंड ऑफ 100% नेगेटिवली कोरिलेटेड है. तो अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो गोल्ड नॉर्मली नीचे जाता है, और अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाती है तो गोल्ड ऊपर जाता है, बिकॉज दे एड्रेस डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. सो एक फियर एंग्जाइटी का जो रिक्वायरमेंट है वो गोल्ड ही एड्रेस करता है. So that is the investment part. Second, नवोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो मोटो है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ द मार्केट अमंग द SMEs एंड फार्मिंग कम्युनिटी. तो हमारे यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट है मेंथा ऑयल का. मेंथा ऑयल नॉर्मली हम ये समझते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको एक कंपनी कैसे यूज़ करेगी. मेंथा ऑयल बहुत छोटी आइटम है. चंदौसी बाराबंकी में उसका प्रोडक्शन होता है. अगर आप किसी भी किसान से अगर ये पूछेंगे कि आप मेंथा ऑयल क्या भाव पे बेचोगे, तो वो पहले MCX का भाव देखता है, एंड देन ही डिसाइड्स कि मेरे को आपको इस रेट पे बेचना है कि नहीं बेचना है. सो अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइस ऑन दी MCX प्लेटफॉर्म, वो उसने फार्मर को, एक छोटा फार्मर जिसका मतलब लैंड होल्डिंग जिसको बोलता है ना, सबसे छोटे तबके का जो फार्मर है, उसको जो प्राइस की अवेलेबिलिटी है, इट हैज़ एम्पावर्ड हिम टू डिसाइड कि मेरे को इस रेट पे इनको बेचना है कि नहीं बेचना है. सो अगर एक किसान उस चीज़ को समझ सकता है तो कॉरपोरेट लेवल पे तो अपने को समझ में आना चाहिए.
and we should make the best use of it. So that is the case why we should make the best use of this platform, which is a commodity derivatives platform. 2004 से लेके अब तक करीब 140 टन गोल्ड की डिलीवरी हुई है और करीब 4,500 टन सिल्वर की डिलीवरी हुई है. तो ये डिलीवरी, कुछ लोग बोलते हैं कि कमोडिटी मार्केट खाली स्पेकुलेशन के लिए है. ऐसा है नहीं. जिसको डिलीवरी लेनी है वो डिलीवरी ले भी रहा है. और हमारे यहाँ पे जो डिलीवरी आती है वो 24 कैरेट गोल्ड की होती है. भले आप 1 ग्राम का भी ले लो तो फिजिकली आपके अकाउंट में, हमारे यहाँ पे कॉमरिस अकाउंट बोलते हैं जिसको डीमैट अकाउंट का लैंग्वेज यूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो हमारे यहाँ पे कॉमरिस अकाउंट बोलते हैं. वहाँ पे वो डिलीवरी आके पड़ी रहती है. सो इट इज़ बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड. सो इफ़ यू वांट यू कैन ऑलवेज मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट. सेकेंडली, कॉरपोरेट के लेवल पे अभी कॉरपोरेट को कई टाइप का रिस्क होता है. ये सब हम ड्यूरिंग अवर प्रोफेशनल स्टडीज़ हम लोग पढ़ते हैं. सो फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क है, क्रेडिट मार्केट से रिस्क आ रहा है, इंटरेस्ट रेट का रिस्क है. कमोडिटी प्राइस का रिस्क वो उसका रोज का है. मतलब फॉरेक्स का तो क्या होता है, एक बार डील करा, 4 महीने बाद शिपमेंट आ रही है या जा रही है, सो दैट इज़ वन ट्रांजैक्शन. बट किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रॉ मटेरियल ऑन ए डेली बेसिस चाहिए होता है. सो आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसका फिनिश गुड बनाया और बेच दिया. सो प्राइस के 2 लेग्स हो गए, बाय प्राइस एंड सेल प्राइस. एक तरफ का लेग अगर आपने फिक्स कर दिया और दूसरी तरफ का अगर आपने ओपन छोड़ दिया तो यू आर एक्सपोज टू कमोडिटी प्राइस रिस्क. उसको मैनेज करने के लिए MCX का प्लेटफॉर्म पीपल यूज. सो आई मेट अ कॉर्पोरेट फ्यू डेज बैक जो नॉर्मली हमारे यहाँ के प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करते थे. सो दे पार्टिसिपेटेड इन ए टेंडर. कॉपर केबल उनको सप्लाई करना था यूपी गवर्नमेंट को. और अभी हमारे यहाँ पे 3 महीने बाद की विजिबिलिटी है प्राइस की कॉपर की. सो देन दे डिसाइडेड कि इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम द फिजिकल मार्केट, अपना कैपिटल ब्लॉक करने की बजाय मार्जिन देके आई विल ब्लॉक वट एवर कॉपर आई नीड ऑन MCX एंड देन आई विल डिसाइड कि बाद में मेरे को इसके साथ क्या करना है. सो गोल्ड में जैसे मैंने कहा कितना डिलीवरी हुआ है. इंडस्ट्रियल मेटल्स में हमारे यहाँ पे डिलीवरी 4 साल पहले शुरू हुई है और करीब 3.5 लाख टन का वेरियस इंडस्ट्रियल मेटल्स हैव बीन डिलीवर्ड. सो ये स्टॉक मार्केट वाली डिलीवरी नहीं है. इसमें एक्चुअली आप जिस प्राइस पे आप बुक करते हैं, सो टू स्पीक, फिजिकली ट्रक्स में हमारे जो वेयर हाउसेज हैं, अप्रूव्ड वेयर हाउसेज हैं, वहाँ से मटेरियल लोग उठाते हैं और वहाँ पे लोग जमा भी करवाते हैं जो सेलर साइड पे है. सो बीइंग फ्रॉम दिस प्रोफेशन, माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन हियर इज कि जितने भी SMEs या कॉरपोरेट के कनेक्शन में आप लोग हो, जस्ट टेल देम अबाउट दिस मार्केट. क्योंकि कई बार क्या होता है, एक तो आपको रेट की अवेलेबिलिटी हो रही है 3 महीने या 6 महीने बाद की. समटाइम्स दिस रेट इज चीपर ऑल्सो कंपेयर टू वट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर रेगुलर सप्लायर. सो अगर किसी को जिंक 5 रुपये सस्ता MCX में मिल रहा है तो वो क्यों नहीं खरीदेगा. इट इज़ द सेम जिंक विच ही इज़ बाइंग फ्रॉम हिज नॉर्मल सप्लायर. सो एक तो प्राइस का अवेलेबिलिटी हो गया, दूसरा समटाइम्स चीपर प्राइस का अवेलेबिलिटी भी हो जाता है. सो यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म. एंड व्हाई दिस शुड हैपन, तो आई वर्कड इन अ कंपनी जो इस तरीके का टेंडर में पार्टिसिपेट करता था. तो हम लोग प्राइस का बफर लेके चलते थे कि 5% का बफर तो लेना ही पड़ेगा. अगर टेंडर मिल गया तो व्हाट वुड वी डू अबाउट द प्राइस. सो वो आपको बफर लेने की दरकार नहीं है. इट इज़ अवेलेबल. द सेम प्राइस यू कैन यूज एंड कोट इन थ्रू योर टेंडर प्रोसेस. सेबी जो हमारा रेगुलेटर है, दे आर वेरी कीन दैट दिस प्लेटफॉर्म इज यूज बाय द कॉरपोरेट्स. सो 2015 में दे केम आउट विद देयर डिस्क्लोजर गाइडलाइंस. लिस्टिंग के ऊपर जो डिस्क्लोजर गाइडलाइंस होती हैं, उसमें उन्होंने कहा कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं, दे हैव टू टेल वेदर दे आर यूजिंग कमोडिटी एक्सचेंज फॉर देयर कमोडिटी प्राइस रिस्क मैनेजमेंट और नॉट. सो अगर कोई कंपनी नहीं कर रही है, इसका मतलब ये हो गया कि इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एंगल पे थोड़ा बहुत दे आर लैकिंग समवेयर. सो दैट इज़ वन. एंड सेकेंडली, इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, पहले खाली हेजर्स हुआ करते थे, अभी FPIs and म्यूचुअल funds, all these categories of players have been
permitted by SEBI to trade on MCX. So futures का platform है. Most of the contracts are delivery settled. अगर आपको delivery नहीं लेनी है तो you have to kind of come out of it and take from wherever you want. But price का protection मिलता है. And जो delivery की जो quality है, गोल्ड में जैसे 24 कैरेट है, सिल्वर में इट इज़ द मैक्सिमम हाईएस्ट जो पॉसिबल है. इंडस्ट्रियल मेटल्स में LME जो लंदन मेटल एक्सचेंज की जो क्वालिटी नॉर्म्स हैं वो हम फॉलो करते हैं. सो काइंडली रीच आउट टू योर कॉर्पोरेट्स, टेल देम दैट दिस प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट. एंड सेक्शन 43(5) का जो एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ सेटिंग ऑफ जो यहाँ पे आपका जो नफ़ा नुकसान होता है, इसको आप नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के अगेंस्ट यू कैन kind of set off. So try to create awareness about this platform, that they should use it for price risk management. With this I end, and if you have any questions, most welcome. Thank you.